जय हिंद दोस्तों। आज 15 अगस्त 79 इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामना और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना। और आज जो है प्रधानमंत्री जी के द्वारा लाल किले से कई घोषणाएं होने की संभावना है। इसके बारे में आज मैं पूरी न्यूज बता रहा हूं मैं आपको। और पहले खबर आज हेडिंग बताऊंगा, इसके बाद विस्तार से और खबरें पूरी देखें। 8 सीपीसी पर लाल किले से बड़ा ऐलान हो सकता है। आज 15 अगस्त को 8 सीपीसी में बेसिक पे प्लस डीए 50,000 नई बेसिक, पूर्व सैनिकों को भी टोल टैक्स में छूट मिले, रिटायर होने के बाद सम्मान और टोल टैक्स पर एनएचआई का नया लेटर जारी, टोल टैक्स में फायदा, अग्निवीरों को मिलेगा ग्रेजुएशन की डिग्री और 15 अगस्त से शुरू 18 महीने टीए डीआर भुगतान की तिथि। सीएपीएफ को ओपीएस पर बड़ी खबर, ईएसएम जेसीओआर की नई भर्ती। अब खबर विस्तार से। 8 पे कमीशन अनाउंसमेंट, 15 अगस्त पर लाल किले से 8वें वेतन आयोग पर बड़ा ऐलान, प्रधानमंत्री मोदी देंगे, लाखों कर्मचारियों को पेंशनों की सौगात मिल सकती है इसके अंदर। कल 15 अगस्त को आज मतलब 78 वर्षाघाट पर हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। और आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जहां देश के नाम पर अपना संबोधन देगी, इटो वही कल यानी 15 अगस्त के सबसे बड़े समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को संबोधित करेंगे। कैसा होगा पीएम मोदी जी का भाषण, इस बात की पूरी संभावना। प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन भारत के वैश्विक दृष्टिकोण, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियां और राष्ट्र की सुरक्षा और सशस्त्र बलों की महत्वपूर्ण भूमिका पर केंद्रित होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर और राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए केंद्रीय सहायता की भी घोषणा कर सकते हैं। केंद्र शासित प्रदेश में राज्यपाल की तरफ से सुझाव गए हैं। प्रस्ताव के बाद क्षेत्र का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए विधायी और प्रशासनिक उपाय किए जाएंगे। पिछले सालों की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस संबोधन से राष्ट्रीय एजेंडा तय होने की उम्मीद है। एरियर देने पर हो सकता है फैसला। 8 पे कमीशन बिग अनाउंसमेंट। दूसरी तरफ यह किया जा रहा है कि सरकार की तरफ से देर हो रही है, लेकिन कर्मचारियों के लिए चिंतित होने की जरूरत नहीं है। यदि 8वां वेतनमान देर से लागू किया गया तो इसे 2026 से ही प्रभावशील बना जा सकता है और अंतर के बीच की राशि का एरियर के तौर पर दिया जा सकता है। नेक्स्ट खबर, ये 8 पे कमीशन ब्रोकरेज प्रोजेक्शन है। एबिट कैपिटल 1.82 से 2.5, 15 2.46। स्टेटमेंट सैलरी हाइक कितनी बढ़ सकते हैं? 14%, 34% या 54%। कोटक इंस्टीट्यूट ऑफ इक्विटीज की तरफ से ये बेसिक बनाई गई है। इसमें 1.82 से 57,000 होता है, 2.15 से 67,000 होता है और 2.146 से 77,500 होता है। तो ये काफी अच्छी बेसिक बनने की उम्मीद है, लेकिन अब देखो कितनी क्या बनती है ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन ये एक अनुमानित अंदाजा लगाया जा रहा है। नेक्स्ट खबर, सेवानिवृत्ति के बाद सम्मान की कमी, टोल प्लाजा हो निःशुल्क। हमारे एक भूतपूर्व सैनिक भाई है सेवानिवृत्त कैप्टन गुरमेल सिंह जी, उन्होंने कहा है कि जवान जो है 50 डिग्री से लेके तो 50 डिग्री -50 डिग्री से लेके तो 50 डिग्री टेम्परेचर तक सीमाओं पर अपनी जान की बाजी लगाकर डटे रहते हैं, परंतु जब यही सैनिक सेवानिवृत्त होकर समाज में लौटता है तो उसे अपेक्षित सम्मान नहीं मिल पाता। यह कहना है कि सेवानिवृत्त कैप्टन गुरमेल सिंह का। उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा देखने को मिला है कि जब युद्ध से लौटते हुए सैनिकों को ट्रेन से उतार दिया जाता है या टोल प्लाजा पर उनसे कहासुनी हो जाती है। ऐसे व्यवहार से सैनिक का मन आहत होता है। देश सेवा के बाद जब उन्हें पेंशन के रूप में बेहद सीमित धनराशि मिलती है तो उनका गुजारा करना भी मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा है कि पूर्व सैनिकों को कम से कम टोल प्लाजा की निःशुल्क सुविधा मिलनी चाहिए ताकि उन्हें सम्मान का अनुभव हो सके। और साथ ही सरकार को अग्निवीर योजना को बंद कर पारंपरिक नियमित भर्ती प्रणाली की फिर से लागू करना चाहिए, जिससे युवा स्थायी रूप से देश सेवा का कर सके। उन्होंने कहा कि आज का नौजवान सेना में करियर के साथ साथ स्थायित्व चाहता है, न कि सिर्फ 4 साल की नौकरी। यह आवश्यक है कि सरकार सैनिकों की पीड़ा को समझे और उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद भी गरिमा और सुविधाएं प्रदान की जाएं। नेक्स्ट खबर है, ये टोल टैक्स अथॉरिटी एनएचआई का लेटर है, जिसमें बताया गया है कि रेट्स ऑफ कलेक्शन और 2008 इंप्लीमेंट से एनुअल फास्टैग के बारे में दिया गया है। टोल टैक्स मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की तरफ से, इसको आप पूरा पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट खबर है, स्नातक की डिग्री भी प्राप्त कर सकते हैं अग्निवीर।
कर सकेंगे अग्निवीर। अब अग्निवीरों के लिए एक अच्छी खबर है और ये भी है कि जुलाई 2025 सत्र से अग्निवीरों के लिए बीए, बीएससी और बीकॉम सहित कई पाठ्यक्रमों में प्रवेश की सुविधा प्रदान की गई है। इसमें इच्छुक उम्मीदवार अपनी तिथि का बिना विलंब शुल्क पंजीकरण करा सकते हैं। इसमें डॉक्टर अनिल कुमार मिश्रा अनुसार इग्नू ने तीनों रक्षा बलों के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इसके तहत अग्निवीरों को कला, वाणिज्य और विज्ञान के साथ साथ पर्यटन, प्रबंधन और सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग जैसे विविध विषयों में अध्ययन का अवसर प्रदान किया जाएगा। ये बीएसएफ के लिए पुरानी पेंशन योजना के लिए गृह मंत्रालय की तरफ से उत्तर दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि सीमा सुरक्षा बल भारत की सीमाओं में सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले केंद्रीय सशस्त्र बलों और सेप वर्तमान उक्त मामला विचाराधीन भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से ये लेटर जारी किया गया है। और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड 19C तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स विधानसभा की तरफ से उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती की गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति के लिए एक मतलब भर्ती प्रक्रिया है। इसके अंदर उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, प्लाटून कमांडर महिला बटालियन की ओर से इसमें भर्तियां निकाली गई है। इसके बारे में अनारक्षित पद 1705 है, ईडब्ल्यूएस के 422 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के 1143 है, अनुसूचित जाति के 890 है, अनुसूचित जनजाति के 82 है। तो इसमें जो भी है इसकी ऑनलाइन तिथि जो 12/8/2000 से लेके 11/9/2025 तक रहेगी। आवेदन शुल्क इसके अंदर 12/8 से लेके 11/9 तक भर सकते हैं। जमा किए गए शुल्क समायोजन के लिए 12/8/2025 से 13/9/2025 तक अभ्यर्थी देख सकते हैं। और इसका पता भी इसके अंदर दे रखा है, आप इसको जरूर भरें। जो उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक हैं वो इसके अंदर जरूर अप्लाई करें। अच्छी भर्ती है, बढ़िया है। बस दोस्तों, मेरे पास आज न्यूज यहीं तक थी। आपका दिन शुभ रहे। न्यूज अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।